बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वसीम आसिफ लाहौरी स्टेट के प्लेटफॉर्म से +923224224046 मेरा मोबाइल नंबर है। DHA फेस 13 की बाइंग एंड सेलिंग के लिए आप मेरे साथ इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यही मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज के रेट्स। अगर हम 5 मरला की बात करें तो 5 मरला पे जो सेलर है वो 25,60,000 रुपये पे अवेलेबल है, जबकि जो बायर है वो 25,40,000 से 25,50,000 रुपये के दरमियान अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम 10 मरला की बात करें तो 10 मरला की फ़ाइल की प्राइस 39,65,000 रुपये, और इसी तरह बायर जो है ना वो हमें कोई 39,25,000 रुपये तक जो है ना वो बायर भी स्टैंड हो जाता है। इसी तरह अगर हम कनाल की फ़ाइल की बात करें तो कनाल की फ़ाइल जो है ना वो सेलर जो है वो 65 में अवेलेबल है, और अगर हम बायर की बात करें तो बायर हमें जो है ना वो 63 में या 63.5 में मिलता है। अगर हम इस दौरान बात करें तो सबसे जो है ना ज़्यादा इस टाइम पे जो गेन है वो कनाल की फ़ाइल ने किया है, क्योंकि कनाल की फ़ाइल जो है ना वो रेयर अवेलेबिलिटी होने की वजह से अगर हम देखें मार्केट में जब बायर स्टैंड होता है तो हमें जो है ना इसकी अगर अवेलेबिलिटी ना मिले तो फिर जो सेलर आता है उसमें से कुछ ना कुछ प्लस करके तो जो है ना इसकी डील को मैच्योर किया जा सकता है। अगर हम इससे पिछले वीक की बात करें तो उस टाइम जो है ना वो कनाल की फ़ाइल जो है ना 60 लाख पे अवेलेबल थी। इस वीक में कनाल की फ़ाइल जो है ना वो 65 लाख रुपये में अवेलेबल है। DHA फेस 13 जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही इसमें पोटेंशियल में मौजूद है। अभी जो है ना अगर हम करंटली बात करें तो हालांकि टैक्सेस की वजह से भी कुछ टैक्सेस की भी न्यूज़ आ रही हैं, जिसमें कैपिटल गेन टैक्स का बताया गया है कि जो है ना इसको गवर्नमेंट इंक्रीज़ करना चाह रही है, लेकिन हम फिर भी देखें तो मार्केट के अंदर जो है ना वो बायर मौजूद है। और इसकी जिस तरह हम दूसरे प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मेजर करेक्शन किया है, लेकिन 13 के अंदर इस तरह की कोई भी चीज़ का इम्पेक्ट नहीं आया, क्योंकि फेस 13 ऑलरेडी बहुत लो प्राइस के ऊपर मौजूद है और ये लाहौर का प्रोजेक्ट है। तो अगर हम देखें तो इसके ऑलरेडी जो पहले ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हैं वो भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है कनाल की फ़ाइल के ऊपर या 5 मरला या 10 मरला के ऊपर। अब जो है ना वो हमारी जो मार्केट की डायरेक्शन है वो हमारी पूरी की पूरी बेस कर रही है टैक्सेस के ऊपर। अगर तो कोई भी हमें जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से अगर न्यूज़ आ जाती है जिसमें रियल एस्टेट को कोई रिलीफ दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि जो है ना वो DHA की मार्केट ओवरऑल जो है ना वो रियल एस्टेट की मार्केट बहुत तेज़ी से बूस्ट करेगी। अगर कुछ टैक्सेस का जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इम्पोज किए जाते हैं या कोई उनमें इंक्रीज़ किया जाता है तो ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई हैं। तो ऐसा सच मैं नहीं समझता कि मार्केट को कोई नॉमिनल सा फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी मार्केट के अंदर हम देखें तो एक जेन्युइन ट्रेडिंग हो रही है, बायर मौजूद है, सेलर मौजूद है, दोनों के डिफरेंस के जो है ना वो डिफरेंस से जो है ना वो मार्केट में जो है ना वो सेल परचेज चल रही है। सपोज करें कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स इम्पोज किया जाता है तो मार्केट मज़ीद 50,000 लाख अगर ड्रॉप भी करती है तो उस प्राइस के ऊपर भी बायर स्टैंड होएगा, और एक हफ्ते के टाइम से, एक महीने के टाइम से आप देखेंगे कि जो है 2 महीने के टाइम से मार्केट फिर जो है ना वो आज की प्राइस के ऊपर स्टैंड करेगी। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ अनाउंस हो जाता है तो अब ये देखेंगे अनाउंस होते साथ ही आपको यही चीज़ों के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए प्रॉफिट जो है ना वो ऐड हो जाएगा। तो लिहाजा जो हमारे बायर हैं, मैं अपनी हर वीडियो में कहता रहा हूँ, आप अपने रिस्क को कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट करें। इस टाइम पे हमारे पास जो रिस्क है वो बहुत मिनिमम है, और अगर हम इसमें पोटेंशियल की बात करें या इसमें प्रॉफिट की बात करें तो एक हैंडसम प्रॉफिट जो है ना वो इसके अंदर अवेलेबल है। फेस 13 के अंदर 3 कैटेगरी की फ़ाइल हैं, जिसमें 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की फ़ाइल है। इसके जो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस की डिटेल के लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फेस 13 के अंदर जो है ना वो आप किसी भी स्टेज के ऊपर देखें आपको कभी भी बाइंग सेलिंग की जो है ना वो बंद नहीं नज़र आई। जब से DHA ने इसको जो है ना टेक ओवर किया, आपको देखेंगे कुछ ना कुछ डिफरेंस के ऊपर बायर और सेलर के जो है ना दोनों की अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर मौजूद रहती है। बस स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि जो हमारे परचेज़र हैं जो इस वेट के ऊपर है कि हम यकम के बाद जो है ना चीज़ों को बजट दे के तो उसमें हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं उनको सजेस्ट यही करूँगा कि आप जो है ना वो इस करंटली मार्केट को कंसिडर करते हुए आप चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। आगे हमारे पास जो है ना वो रिस्क फैक्टर बहुत कम है। अगर ये चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो फिर आपके इन प्राइस के ऊपर आपसे कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं पकड़ी जाएगी।
तो लिहाजा ये एक मार्केट की डायरेक्शन थी जिसमें कोई फर्दर आने वाले टैक्सेस ने भी बता दिए, क्योंकि ख़ास तौर पे जून के अंदर मई और जून में ये यही होता है कि लोग जो बायर है हमारा वो वेट कर रहा होता है और सेलर भी जो है ना वो हमारे वेट कर रहे होते हैं कि हमें कोई जो है ना वो कोई प्लस चीज़ नज़र आए ताकि हम उसकी बेस के ऊपर बाई या सेल करें। तो ये अभी की जो मार्केट डायरेक्शन है ये किसी भी हवा के ऊपर नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन ट्रेडिंग के ऊपर है सारी चीज़ें। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है जी फेज़ 13 को कब अनाउंस किया जाएगा। मैं अपनी हर वीडियो में कहता है और इंशाल्लाह ताला दिसंबर 25 के अंदर आपको DHA की तरफ से कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। DHA ने इसको डिलीवर करना है। अभी भी आप जाएँ, आप DHA से पूछते हैं तो वो भी आपको ये कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है ना वो हम इस साल आपको एक अच्छी न्यूज़ देंगे। जैसे ही इसकी न्यूज़ जो है ना वो DHA ब्रेक करेगा, आप देखेंगे कि जो है ना वो चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ना वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसके कंपैरिजन में आप इसको अदर सिटीज़ के प्रोजेक्ट से भी कंपैरिजन करते हैं तो फिर भी आपको DHA लाहौर का प्रोजेक्ट है, इसमें किसी किस्म का डाउट नहीं है। इसके अंदर प्रॉफिट भी मौजूद है। जिन लोगों ने पहले भी इसके अंदर ट्रेडिंग की है वो आज भी इसके अंदर इंतज़ार के अंदर रहते हैं कि प्राइस थोड़ी सी नीचे जाए, हम इसको ट्रांसफ़र को आए और ट्रांसफ़र को आने के बाद 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद एक अच्छा इसमें जब जंप लगता है तो वो उसमें से एग्जिट कर जाते हैं। आप ट्रेडिंग के हवाले से भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, आप एज अ एंड यूज़र भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आप एक लोकल जो है ना वो डेवलपर की तरफ जाएँ तो उसके अंदर भी आपको इस टाइम पे जो है ना 40 लाख 35 लाख से नीचे 5 मरला की फाइल नहीं मिलती। तो ये DHA लाहौर का प्रोजेक्ट है। आपको जो है ना इसकी लोकेशन, इसके डेवलपमेंट के अंदर किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए। DHA का डेवलपमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो भी सबके सामने है कि कितनी बेहतरीन इसकी डेवलपमेंट है और इसके अंदर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना बेहतरीन पोटेंशियल है। आप हमेशा चीज़ों को प्रॉपर कंसिडर किया करें कि अगर एक बंदे ने 17 लाख की फाइल परचेज़ किया तो उसने 36 लाख पे सेल भी किया, और एक बंदे ने अगर जो है ना वो 25 लाख की फाइल लेके तो वो 17 पे एग्जिट नहीं और 36 पे एग्जिट नहीं कर सका, तो वो ये उनके ऊपर है कि वो उन्होंने एग्जिट क्यों नहीं किया। इसी तरह जब मार्केट नीचे आती है तो आप उसको भी मार्केट ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। आपको चाहिए कि आप किस तरह इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। तो लिहाजा प्रॉपर ये एक डिस्कशन भी थी इसमें जिसमें फेज़ 13 के लिए मैंने आपको डिटेल चीज़ें बता दी। बाकी आप बाइंग एंड सेलिंग्स के लिए आप मेरे से एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 046 मेरा मोबाइल नंबर है। अगर कोई भी फर्दर अगर टैक्स की न्यूज़ आएगी तो इंशाल्लाह ताला लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपको सबसे पहले मिलेगी। ये लाहौर रियल एस्टेट का यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अगर हमारी तरफ से न्यूज़ आते हैं या अपडेट आते हैं तो आपको सबसे पहले उसका आइडिया और आप उसके मुताबिक अपनी बाइंग और सेलिंग कर सके। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।